भगवान शिव में जितने अच्छे अच्छे गुण हैं, ये किसी इंसान की बस की बात नहीं है उसको समझना और उसको बताना। ये बात सती जी ने कहा है। सती कौन है? शिव जी का पहली पत्नी। सती जी बताता है कि मेरे पति महेश्वर को जो अच्छे अच्छे गुण है वो ब्रह्मा जी का जीवा भी असमर्थ है उसको सच सच में बताना और सही सही में विवरण देना। आप भी सोचिए, शिव जी तो इस दुनिया का समस्त प्राणी का पालन करता है और इस समस्त प्राणी का धारण करता भी वही है और संहार करता भी शिव ही है। तो आइए जानते हैं इस पौराणिक कहानी को। और ये जो बात है ये सती जी ने खुद बताया है। दक्ष ने एक बार इस पृथ्वी में एक यज्ञ किया था गंगा का द्वार में, और उस यज्ञ में सारे देव देवी, समस्त प्राणी, समस्त देवताएं, समस्त इंद्रिय, ग्रह, ये सारी वहाँ पे मौजूद थे। भूत प्रेत, पशु पक्षी का जो राजा महाराजा, सब ऋषि मुनि, वो सारे उस यज्ञ में उपस्थित थे और सती जी भी उस जगह में उपस्थित थी। और जब वो यज्ञ चल रहा था फिर भी देवताओं का आना जाना चल रहा था। सती जी राह पर देख ही रहे थे कि शिव जी कब आए। यज्ञ में होम आदि चल रहा था। उस समय सती ने जाके अपना पिता दक्ष को पूछा बहुत ही विनम्रता से, क्या पिताजी आपने क्या मेरी पति महादेव को भूल गए हैं बुलाने के लिए? भोलेनाथ मतलब महेश्वर जो सती जी को जो इतना प्रेम करती थी अपने प्राणों से ज़्यादा, एक भी बात सती को मालूम था और दक्ष को भी ये बात पता था। इसलिए दक्ष ने उनको, अपना बेटी को अपना गोद में लिया और बहुत ही विनम्रता से समझाया कि बेटी, मैं तुम्हारा पति महादेव को इस यज्ञ में बुलाया ही नहीं। सती ने कहा, क्या खराबी मेरा स्वामी में? तुम्हारा पति अपना शरीर में हमेशा राख लपेट के रखता है और वस्त्र तो पहनते नहीं, वो बाघ का चमड़ा पहनते हैं और उड़ने के लिए हाथी का चमड़ा, और तो और कभी कोई गहना भी पहनता नहीं। गहने के लिए एक सांप रखता है गले में जो बहुत ही विषधर है, और हाथ में ये रखता है, त्रिशूल रखता है, और हमेशा देखो शमशान भूमि में चलते रहते हैं, दिन हो रात हो कुछ मानते नहीं है, और सिर पे भी बहुत बड़ा बड़े जटे हैं। तो ऐसा आभूषण, इस तरह शरीर लेके, इस तरह वेशभूषा लेके जब आएंगे इस यज्ञ में तो किसी का दुख हो सकता है, किसी को तकलीफ हो सकता है, कोई डर सकता है, इसलिए मैंने तुम्हारा पति को बुलाया नहीं। दक्ष का ये सारी बात सुन के सती को बहुत क्रोध हुआ। क्रोध से अपना आंख पूरा लाल लाल हो गया। उसके बाद में अपना ही एक आसन में वो ध्यानस्थ हो गया और फिर अपना ही शरीर में आग लगा दिया और उस आग में अपना देह त्याग दिया। उसके बाद सब लोग सिर्फ देखते रहा, ऋषि मुनि ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे और बोलते गए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। सब इतना बोल रहे थे। उस वक्त सब लोग यही सोच रहा था अगर भोलेनाथ को पता चलेगा तब क्या होगा। तो सबको वही डर था। आखिर में भोलेनाथ को पता चल गया, शिव जी आए हैं। कोई तहस नहस कर रहा था भोलेनाथ और उनका जो अनुगामी थे, भूत प्रेत पिशाच जो साथ में रहते शिव जी का, वो सारे आए थे। उसके बाद दक्ष जी आके शिव जी के सामने हाथ जोड़े और कहा कि प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। फिर शिव जी ने कहा, तुम्हारा यज्ञ का पूरी तरह से पूरा फल ही मिलेगा, उसके लिए तुम दुख मत करो। इतना कहते ही उनका साथ में जो अनुगामी थे, भूत प्रेत पिशाच, ये सारे उस यज्ञ स्थल को छोड़ के चला गया, क्योंकि उसको छोड़ने के लिए शिव जी के सामने दक्ष ने भी अनुरोध किया था। फिर सती का ध्यान के बाद शिव जी उसी गंगा किनारे में रहने लगा। उस गंगा के किनारे में रहते हुए मन खराब हो गए, उदास हो गए, सिर्फ एक ही नाम जपते थे, सती तुम कहाँ चले गई हो, प्रिय तुम कहाँ चले गई हो, सिर्फ इतना ही बोलते थे और बहुत दुख होता था शिव जी को। उसके बाद में एक दिन नारद जी आए हैं। नारद जी आके शिव जी को बताया है, प्रभु आप दुख मत कीजिए, क्योंकि सती ने फिर से अवतार रूप में जन्म ले लिया है, अभी वो बहुत ही छोटी है। शिव जी ने नारद जी के बात सुन के तुरंत ध्यानस्थ हुआ और ये बात जान गया कि सती जी का फिर से पुनर्जन्म हो गया। वो पार्वती रूप में फिर से अवतार जन्म ले लिया। और उसके बाद शिव जी ने पार्वती जी को जब तक वो जवान नहीं हो जाता है तब तक इंतज़ार किया। फिर पार्वती देवी का साथ शादी हुआ। ये थी आज की पौराणिक बातें।
दोस्तों, ये सब बात सुन के आपको क्या होगा? इसकी बात सुन के आपका मन में भगवान के लिए और भी श्रद्धा, विश्वास जागेगा। आपको जीने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि भगवान को जब आप विश्वास करेंगे, श्रद्धा करेंगे, उनका नीति के साथ चलेंगे, तब क्या आपका जीवन धीरे धीरे और बेहतर हो जाएगा और आप धार्मिक बनेंगे और आपका अंदर में बहुत सारे पाप, वो सारे चीज़ नष्ट होगा। आपका मन, चित्त वो सरल होगा, शीतल हो जाएगा। आप बहुत समझदार भी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना।